बाल्यावस्था से एक साधक साधु संग करता था। माता पिता के कहने से ब्याह हुआ, रोज गुरु जी के पास जाता था। अब ब्याह हुआ तो नया मित्र मिला, और इनका सबसे बड़ा जादू होता है वचन, मुस्कुराहट, नेत्र की चांचल्यता। देखो, हमारा नियम था हम रोज गुरु जी के दर्शन करने जाते, तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। लगा उसको ऐसा, महीनों हो गए गुरु जी के पास नहीं गए। तो संतों का होता है जैसे आप रोज दृष्टि में आओ तो अपनापन से होता, वो कहां गए आज दिखाई नहीं दे। अहोभाग्य मानो यदि आपका ऐसा चिंतन हो। श्यामा श्याम के चिंतन में आपका चिंतन हो गया, बहुत बड़ी बात। यही संतों से प्रार्थना, कभी निज दास की तरह चिंतन कर लेना। गांव वालों से पूछा, वो आता नहीं। अरे बोले उसका ब्याह हो गया। तो ब्याह हो गया तो कोई नई बात थोड़ी, विश्व में सबका ब्याह होता है जो गृहस्थी में होते हैं। जाके कहना कि तुम्हारे गुरुजी याद कर रहे हैं। जब कहा तब पत्नी से बस अभी आया और गया। यार तुम आए नहीं बहुत समय से, महाराज जी ब्याह हो गया है। लो 10-5 दिन ब्याह किया, तो महीनों हो गए तुम आए नहीं। महाराज जी वो बहुत प्यार करती, कहती मैं आपके बिना जी नहीं सकती। हाँ, पति पत्नी का भाव तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चा, सब जी सकते हैं, सब जी सकते हैं। तो उनका गुरु जी आज तक आपकी सब बात मानी, ये बात नहीं मानेंगे। वो कह रही आपके बिना नहीं जी सकते, तुम हमारी जिंदगी हो, तुम हमारी श्वासें हो, तुम नहीं तो हम नहीं। बोले नहीं बेटा, ऐसी बात तो नहीं है। बोले गुरुजी हमें अब आपकी बात पर अविश्वास होता है। हाँ, माया का जाल ऐसा ही कि गुरु की बात पर अविश्वास होगा और माया की बात पर विश्वास होगा। तुम्हें आसन का ज्ञान है जो हमने कराया? बोले हाँ है। तो हम एक प्राणायाम पद्धति बताते हैं जो 15 दिन में अभ्यास में आ जाएगी हमारे प्रभाव से। 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम तुम्हें बिल्कुल प्राणों को स्तब्ध करने की क्रिया बता देंगे। ये पूज्य पादुड़िया बाबा में थी। ऐसे बैठ गए तो डॉक्टरों से जांच करा लो, प्राण है ही नहीं। नेत्र ज्यों के त्यों खुले जैसे मृत शरीर के नेत्र, कहीं भी नाड़ी धड़कती नहीं मिलेगी, न दिल, समाधि में स्थित। और वो संकल्पित होती कि 8 घंटा 10 घंटा, इसके बाद वो अपने आप प्राण धड़कने लगेंगे, नाड़ी चलने लगेगी। उन्होंने 5-10 मिनट के लिए, केवल इतने के लिए, और हमारे प्रताप से तुम्हारी श्रवणेंद्री सब सुनती रहेगी। 15 दिन आओ, आ जाएंगे गुरु जी। अब 15 दिन जब रोज जाने की बात हुई तो वहां रोना पीटना। उन्होंने कहा बस 15 दिन की बात है, गुरु जी की सेवा की बात है, 15 दिन में, फिर इसके बाद हम कभी नहीं जाएंगे। चलो भाई धीरे से। संतों के पास दूसरा कोई जाए तो भले सतोगुणी भाव हो तो बड़ाई करे, संग करते पड़े, अपना लड़का जाने लगे फिर नहीं सुनाई देगा। माया का बड़ा विचित्र खेल। अब वो 15 दिन में अभ्यस्त हो गया। वहां अपने सामने करवा के देखा, 10 मिनट बिल्कुल निष्पन्द प्राण। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। बोले जाओ, जाके दरवाजे, मेन दरवाजे पर प्राण स्तंभ मंत्र द्वारा करके, बकाया हम आएंगे, प्राण संचलित करेंगे संकल्प के द्वारा, और तुम्हें सुनाई देगा। वो गए, का पद्मासन नहीं लगाना, पैर फैला लेना, दरवाजे की ऐसी ओट ले लेना, पैर फैला, आराम मुद्रा, और उसमें ये मंत्र पढ़ना और प्राण संकल्पित करना। जितने मिनट के लिए हमने कहा बस इतने में हम आ जाएंगे। गया, श्वास रोकी, मंत्र पढ़ा, संकल्पित हुआ, नाड़ी चलना बंद, प्राण स्पंदन बंद, बस श्रवणेंद्रिय से सुनाई दे रहा है। पहले बहुत ऐसे महापुरुष होते थे, 6 महीना के लिए मिट्टी में समाधि ले ली, संकल्पित 6 महीना प्राणवायु ही नहीं चलेगी। 6 महीने के बाद जो समय बताया ठीक उसी समय खोल दो, खोल दिया, पीला शरीर हो गया, सब मरे नहीं, फिर प्रकट। ऐसे बहुत से गंगा किनारे सिद्धों के दर्शन किए, नकल नहीं करनी चाहिए, नहीं वही मर जाओगे, स्थिति होनी चाहिए। हाँ, अब वो हाहाकार मच गया। मेन दरवाजे पे था, लाला लाला हिलाया, नाड़ी देखी धड़, अरे रोना धोना सब मच गया। गांव के लोग आ गए, माता पिता, बहू की जो स्थिति थी,
छाती में हाथ मारना और रोना, वो संत भगवान क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मात्र 5 मिनट का संकल्प था, 5 मिनट में प्राण स्पंदित हो जाएंगे, अपने आप चलने लगेंगे, और उतने में सारा उनको अनुभव कराना था। क्या हुआ क्या, अरे महाराज माता पिता रो के, देखो महाराज ये आपका चेला, और ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बेचारे का ब्याह हुआ था, अभी कैसे जा सकता है। नजदीक गए, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है इनको, पत्नी ने कहा मैं। कनेर का फूल जानते हैं, ऐसे ही उसमें चरणामृत लिए थे, बोले छू, ये हमने मंत्र पढ़ करके जल कर दिया, तुम पियो मर जाओगी, ये जीवित हो जाएगा। जो सबसे मैं जीने, वैसे भी आप नहीं जी सकती। चेलोवा ने बताया था कि आप कहती कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती जब हमारे पास, तो वैसे ही तुम मर जाओगी, क्योंकि तो पधारी गया, तो ये पी लो, तुम मर जाओगी, ये जी जाएगा। बोले महाराज जो होना सा तो हो ही गया, वो नहीं पिया और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चरणामृत है। अच्छा, जो होना था हो गया, मतलब आप नहीं पिएंगी। अब महाराज जैसे भगवान जीवन कटवाना चाहते हैं वैसे काटेंगे, रोना बंद हो गया। और कोई सभा में, सबको पता था महात्मा सिद्ध है, पिएंगे मर जाएंगे, कोई तैयार नहीं। बोले अब चेला हमारा है तो हम ही पी लेते हैं, और उसमें तो चरणामृत था, पिया और जो ही संकल्प किया सो प्राण संचलित हो गए। अब वो बोला गुरुजी 1 मिनट हम घर में नहीं रुके। नहीं, बोले घर में ही रहो, लेकिन राग रहित होके रहो। राग नहीं, हमारी शिक्षा का फल परिवार के धर्म से चित होना नहीं, पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए ये मानो कि हरि के सिवा कोई अपना नहीं, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। कह रहे घर की नारी बहुत ही प्यारी, तिन में नाही दोई, जीवत कहत मैं साथ चलूंगी, दर्पण लागी। हम उस कमरे में नहीं जाएंगे। क्यों? आप तो कहती थी आपके बिना जी नहीं सकते, तो जो आप थे उनसे परिचय नहीं था, शरीर से था, तो शरीर है, तो अब उस कमरे में नहीं जाएंगे। कौन तुम्हारा है? जो कहिए ये द्रव्य आपनो, जिन उज्ज्वल मति खोई, आवत कष्ट रखत रखवारी, चलत प्राण ले जोई, आपनो हरि बिनु नहीं कोई। धन किसकी जान नहीं ले सकता, किसको नष्ट नहीं कर सकता, और अंततोगत्वा किसके साथ चला है। अगर धन को अपना मानोगे, शरीर को अपना मानोगे, संबंधियों को अपना मानोगे, तो हरि में विश्वास ही नहीं हो सकता। पक्की बात समझ लो, हरि में विश्वास हो गया तो इन सब के होते हुए भी आपको अंदर मात्र बुद्धि नहीं रहेगी। या जग में कोई ही तू न दिखे, मैं समझाऊं सोई, चरण दास सुखदेव कहें यो, सुन लीजिए नर लोई। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सुन लो, अपना हरि बिनु और न कोई, हरि के सिवा कोई अपना नहीं है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अद्य सोवा तीदम कुदेहम सर्वे भोगायांति तत्र स्थिते। भाई आज मरो या कल तुम मरोगे, सारे भोग तुम्हारे छूटेंगे, सारे संबंध तुम्हारे छूटेंगे। तस्मात् सौख्याभास उच्चर विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनांता। इसलिए परम सुख की प्राप्ति के लिए इस शरीर को वृंदावन लाओ, इस रज में लुटाओ, सत्संग सुनो और खूब नाम जप करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। देखो, जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हमारे हृदय में एक स्थिति आती है, बिना इस स्थिति के सब बनावट बना रहता है। जैसे कंजूस धन का रात दिन चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, ऐसे सत्संगी भजन का चिंतन करता है। महत्व बुद्धि भजन में पैदा हो जाती है और भजन स्थिति लाता है। श्री चरण दास जी करे, जीवित मरि जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। जीवित मरि जाए बहुत अच्छी स्थिति है।
बहुत अच्छी। जैसे मुर्दे में कोई कामना नहीं होती, मुर्दे को मान अपमान नहीं लगता, ऐसे जीवित होते हुए उस महापुरुष की स्थिति होती है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। करे विपिन वास इंद्री जीत, तजय भूख प्यास, मेटे पर आस, खास पूरन सबूरी है। स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जीवित मर जाए, अंतःकरण धर्म का लय हो जाना। जैसे हम बहुत सरल भाव में एक पद गा के बताते रहते हैं कि जो देह भाव से अतीत महापुरुष होते हैं, उनकी एक अलौकिक स्थिति होती है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्यागी जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। भगवत स्वरूप जीवित मर जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। करे विपिन बास, तन से मन से वृंदावन का आश्रय ले, बास स्वीकार करे। इंद्री जीत है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रेरित होकर 5 कर्मेंद्रियां भोगों में लगी, इनको उल्टा करे, अंतर्मुख करे। सर्वात्मना न विसृजित बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़ दे। तजय भूख प्यास, भगवान की इच्छा से या धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से गृहस्थी में, विरक्त भगवान की इच्छा से आए हुए आकाशवृत्ति या माधुकरी वृत्ति से जो मिले उसी से प्राण पोषण करे। ज्यादा चटोरापन, ज्यादा जबान को छूट देने का मतलब है अपना जीवन बर्बाद करना। मेटे पर आस, दूसरे के आगे हाथ फैलाना बंद करे। खास पूरन सबूरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लाग्यो राम फकीरी में। भला बुरा सबका सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। खास पूरन सबूरी है। खास स्थिति क्या है? भान संतोष है, धैर्य है, कोई चाह नहीं। परम तत्व को विचार चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हर भजले यही अमीरी है। अमीरी क्या है? खूब नाम चकाचक जमा है, लोक परलोक में हर जगह हर सुख हर सिद्धियां चरण चूमेंगी उसके नाम जापक के। परम तत्व को विचार चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हरि भजले अमीरी है। कहे चरण दास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार पर मुश्किल फकीरी है। भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में चित्त जोड़ना, बोले बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? पहले तो इंद्रियों के भोग आते हैं, ध्यान रखना। जब साधक फकीर बन करके, या गृहस्थी में भी फकीर होते धर्म पूर्वक, हमने देखा है किसी का एक दाना भी नहीं घर में आ सकता बेईमानी का। बहुत मेहनत की कमाई, तपस्या पूर्वक किसान हैं, नमक रोटी खाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, रात दिन उनके हृदय में भगवान का भरोसा है। हमने देखा, आप आश्चर्य मानोगे। एक दिन एक बालक इतना बीमार हो गया, मरणासन में था, तो किसान नंगे पैर हल जोतते थे। उनसे कहा गया अब तो बचने की संभावना नहीं, एक अचला ऐसे एक अचला ऐसे, बस। महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि गए नजदीक, उठाया, उसे छाती से लगा, राम 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 राम, ऐसे। थोड़ी देर में बस चेतना जागृत और
सब है, घर गृहस्थी में सब चला रहा है। नाम का उसी का प्रताप। पहले धर्म से चलना सीखे, बेईमानी छोड़े, तब कहीं भगवत मार्ग का रास्ता मिलता है। फिर भोग सामग्री आना प्रारंभ हो जाती है। लौकिक जितने भोग अच्छे अच्छे हैं सब साधक को फ्री मिलने लगेंगे। ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक। निज अनुभव एक गांव खगेसा, संतों का अनुभव सुनने के लिए बैठा जाता है। शास्त्रों में तो सब लिखा है। उसमें तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं। सिद्धियां आने लगेंगी। पता चल जाता है अपने को कि अपने में सिद्धि आ गई। हम सोच रहे हैं कि ये बनना चाहिए, 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं वही बना मिल रहा है। ये क्यों बनाया? प्रेरणा हुई कि आज आपको ये पाना। अच्छा, हम सोच रहे हैं अमुक चीज, सामने वो लिए खड़ा है आगे। ये कोई कृपा नहीं होती, ये खर्चा होता है, खर्चा। इसे कृपा मत मान लेना कि अब हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। मिटिया मेट कर रहे हो अपने भजन साधन को, खरीद रहे हो। कुछ नहीं सोचो, फिर जो प्राप्त हो हरि इच्छा। सोचा और वो मिल गया तो अपने भजन को बेच रहे हो। ये रिद्धियां सिद्धियां जानते हो क्या है? भजन को चुराने वाली। मैं अपने आप को 4 रूपों में कर लूं, तपस्या है, भजन है, 4 रूपों में आप कर लोगे। ये देखा है बड़े महापुरुष। वो प्राय दिगंबर रहते थे, उनको नागा बाबा कहते थे। पाली तुम जानते हो है? हाँ, दिगंबर ऐसे लोगों को लगा कि कुछ ऐसे उपद्रवी लोग। एक वैश्या को कहा कि तुम जितने रुपए कहोगे हम चंदा लगा के सब देंगे आज बाबा को। वो दिगंबर रहते थे। कमरे में बंद कर दिया उसको, आओ स्वामी जी। और वो बालकों के साथ प्राय खेलते थे, कंचा खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा, और दिगंबर रहते थे। बड़ी ऊंची स्थिति उनकी। कमरे में जो ही अंदर हुए से दरवाजा बंद कर दिया। और वैश्या को सिखाया था कैसे ऐसे। वैश्या की रोने की आवाज आई, बहुत जोर की, त्राहिमाम। दरवाजा एकदम खोला कि कहीं कुछ हो गया तो केस बन जाएगा। तो देखा तो 10,000 पीली ततैया, समझते हो ना, एक होती शहद वाली मक्खी छोटी और एक होती इतनी बड़ी पीली, और वो काट ले तो बिच्छू के डंक जैसा उसका सुझा के रख दे, 1000 ततैया लपटी होगी। और नागा बाबा नहीं, गांव में देखा गया तो 10-5 लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहे थे। सिद्ध महापुरुष। ऐसी सिद्धियां विशेष अवसर पर वो प्रयोग करते हैं महापुरुष। जैसे भरद्वाज जी के पास जब भरत जी गए तो आज तक किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी, बोले आज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े अतिथि आए। देवराज इंद्र भी ललचा जाए, ऐसे भोगों की रचना करो और अयोध्यावासी राम जी के वियोग में सबको सुख प्रदान करो। रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं। जब साधु रिद्धियां सिद्धियां भी त्याग देता है तब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। बस केवल नाम में लगे रहो, कोई चाह मत करना। एक बार एक बड़े संत भगवान गंगा जी में नाव से जा रहे थे। तो एक बड़े तपस्वी थे, वो पादुका पहन करके गंगा जी में चट चट ऐसे, और नाव के बगल से निकले उनके शिष्यों के साथ जो नाव में बैठे हुए संत थे। उनसे कहा, क्या तुम्हारी तपस्या है? नाव में बैठकर जा रहे हो, देख रहे हो मैं से पार हुए वो नाव से और वो पादुका से खड़ाऊ पहने हुए। बहुत लोगों ने वाह महात्मा क्या है, और वो बहुत सुलझे हुए महात्मा थे। नीचे उतरे, नाविक से कहा कितने रुपए लगते हैं? बोले 2 रुपए। बोले हम 10 हैं, उसके हिसाब से पकड़ो। हमारे 2 रुपए लगते हैं ना? हाँ। बोले एक आदमी के 2। महात्मा से कहा समझा, जिन भागीरथी को महादेव जी ने अपनी जटाओं पे रखा, उन पे पादुका चल के आए, तेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। 2 रुपए एक में हम पार होकर आए हैं।
और तू पूरी तपस्या को नष्ट करके केवल प्रदर्शन दिखा दिया, तेरे पास रह क्या गया? अब उनको होश आया कि अरे, बोले जिन गंगा जी को महादेव जी अपनी जटाओं पर रखते हैं, उन पर पादुका तपस्या का प्रभाव सब नष्ट हो गया तेरे। 2 रुपए की तेरी तपस्या, क्या किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच जाओगे। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो। मुक्त होन की मन में आवे, अब आवागमन से जीव डर पावे। प्रभु अब मुझे आवागमन चक्र में नहीं फंसना, 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए मैं नाम जपते हुए आपकी शरण में आया हूं। उपासक को चाहिए कि ऐसे धनी पुरुषों का संग, ऐसे भगवद विमुखों का संग न करे जिनके कारण उसके हृदय में कुछ चमत्कार दिखाने की इच्छा जागृत हो जाए। ये संग के कारण आता है, ऐसा ध्यान रखना। हमारे सिद्धांत में, भागवतिक सिद्धांत में, राज पदाधिकारी बनकर के साधु के पास जाने वालों का कभी आदर नहीं हुआ है। वीर शिवाजी भी सब कुछ छोड़ करके नंगे पैर पाग हटा करके, एक अंगरक्षक भी अंदर नहीं, बाहर केवल 2 अंगरक्षक सादी भेष में, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के तुकाराम जी के दर्शन करने जाते। बड़े संतों के पास ऐसे, अगर कहीं राज पदाधिकारी का पदाधिकार का सम्मान किया तो आपका भागवतिक स्थिति नष्ट हो जाएगी पक्का। आज संत सभा में सम्मान उसी बात का माना जाता है कि कौन अभिनेता आता है और कौन नेता आता है, और सभा की मान्यता होती थी कौन दिगंबर परमहंस आता है, इसकी मान्यता होती थी। आज मान्यता किस बात की हो रही? कौन पदाधिकारी कितना बड़ा आता है तो वो महात्मा उतना ही बड़ा माना जाएगा। ऐसा नहीं, अगर पदाधिकारी के रूप में आकर उसका स्वागत किया गया तो दुर्भाग्य है उस महात्मा को अपनी स्थिति में नहीं टिक सकता। पूज्य प्रातः स्मरणी परम मंगलमय महाप्रभु चैतन्य देव, सार्वभौम भट्टाचार्य का नाम सुना है, अभी प्रसंगों में आया है। ये बहुत बड़े विद्वान महान भगवत भक्त थे। तो इनके परिचय में थे कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्रदेव जी। जब महाप्रभु चैतन्य देव का महायश सुना, धर्मात्मा थे, विद्या में बड़े प्रवीण थे, शास्त्रों का ज्ञान था और संतों पर बड़ी श्रद्धा थी, पर राज दरबार में संतावें तब श्रद्धा थी उनकी। वो सिंहासन पर बैठे हैं, आदर करेंगे, राज दरबार में बैठो, जो लेना है लो और अपनी महिमा, जो जिस विद्या में प्रवीण हो वो दिखाओ। छोटे छोटे हजारों राजा इनके अधीन थे प्रताप रुद्र जी के। तो अब थे तो संसार के विषय के ही। अब ज्यों ज्यों महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा सुनते त्यों त्यों इनके हृदय में बात आती कि एक बार चैतन्य देव सभा में पधारे। लेकिन जब तक विषय भोगों की कामना रहती, विषय भोगों का मद रहता है, तब तक संतों का सानिध्य नहीं मिलता। सानिध्य का तात्पर्य होता है प्रणिपातेन, दैन्य होकर उनके चरणों में बैठो, जाकर अपने पद को भुला के तो कुछ लाभ ले पाओगे। अगर पद के द्वारा, यहां परिचय इसी बात का दिया जाता है, हम नहीं पूछ रहे किसी से, वो अपने आप आके अमुक 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 अमुक, अच्छा तो स्वागत है आपका, बस पद का सम्मान करवा रहे हो, कुछ ले पाओगे क्या? क्या जरूरी है बताना तुम्हें तुम कौन हो? तुम हमारे प्राण प्रिय, हमारी आत्मा हो, बैठो और सत्संग सुनो और चले जाओ। परिचय बताने की क्या जरूरत है? लेकिन परिचय से सम्मान प्राप्त करना तो वही प्राप्त कर लो, चले जाओ। नहीं मिलेगा, कुछ अध्यात्म नहीं ले पाओगे। साधु चरणों में ज्यों ज्यों प्रीति बढ़े त्यों त्यों अभिमान छोड़ करके, बड़प्पन का, पद का छोड़ करके साधारण भाव से जाना,
तो कुछ प्राप्त कर लोगे, नहीं कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। अब महाराज की सभा में तो बड़े बड़े विद्वान और संत जन आकर आशीर्वाद देते, दरबार में आते तो उनकी सारी व्यवस्था करते कटकाधिपति प्रताप रुद्र जी। बहुत सुंदर प्रसंग है समझने का। उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु चैतन्य देव सभा में आए और दर्शन और कीर्तन और हम उनकी सेवा करें। महाप्रभु को स्वादिष्ट पदार्थ से तो मतलब नहीं था, किसी भेंट पूजा से मतलब नहीं था, वाहवाही से मतलब नहीं था, तो राज दरबार क्यों जाए? इन्हीं तीन बातों के लिए जाया जाता है, स्वादन, असरफी, रुपया पैसा और जय जय। महाराज ने उठकर स्वागत किया। चाहे जितना बड़ा संत बैठा हो, ये नहीं सोचा जाएगा कि उनकी सभा में संत थे और एक संसार का नामी, बस उसी पर सबकी दृष्टि रहेगी, वो बैठा है सब पर उसका रंग चढ़ा। महात्मा 10 बैठे, एक का भी रंग नहीं, ऐसा संसार है। महाप्रभु तो परम वीतराग पर भगवत अनुरागी। शास्त्रों में वर्णन किया गया है राजपदाधिकारी का दर्शन निषेध। ये लगना चाहिए उनको कि हमारा दुर्भाग्य है अगर हम अपने पद का धर्म पूर्वक पालन करते हुए दैन्य होकर संत के पास जाए तो सौभाग्य। फिर वो पदाधिकारी नहीं, वो भक्त है। और पदाधिकारी की ठसक में जाए तो फिर दोनों प्रकार के देखें। बड़े अधिकारी 10 गाड़ियां बाहर खड़ी, पहले आके प्रार्थना की कि महाराज के सामने हमारा नाम, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा नहीं कहोगे। जन साधारण की तरह चुपचाप बैठे, प्रणाम किया, सब चले गए। बहुत अच्छा लगा। अब एक आते हैं सब पूरा पहले पोजीशन, फिर खड़े हो, पहले उनके सब हमू कहा अच्छा, फिर वो आते हैं तो बैठना तो जमीने में पड़ेगा ना। वो इंतजार करते हैं कि शायद सोफा लग जाए। अब वो क्या प्राप्त कर पाएंगे? क्या प्राप्त, किस बात का अभिमान है? इसीलिए पदाधिकारी का दर्शन भी निषेध बताया गया है बैरागी को, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को। हां, यदि वो भक्ति भाव से, दैन्यता से आता है तो उसका वो फिर पदाधिकारी नहीं, वो भक्त बन करके आता है। कोई राजपद की स्थिति में या राजा के भाव में आए तो त्यागी, वैरागी, अनुरागी को कभी भी उससे संभाषण और दर्शन नहीं करना चाहिए। महाराज कटकाधिपति को क्या पता, उनको तो था ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, आए, भेंट पूजा दी, हो गाए बजाए चले गए। तो वही सोच रहे थे कि महाप्रभु चैतन्य देव आए, नृत्य करें, हरि बोल कृष्ण, और जो फिर सुविधा और सेवा। अभी तक उनको सच्चे जौहरी का परिचय ही नहीं था। सार्वभौम भट्टाचार्य को पत्र दिया कटकाधिपति ने कि चैतन्य महाप्रभु को कहो कि आए और सभा में कीर्तन करें और दर्शन दें आकर। अब महाराज का आदेश, कटकाधिपति जगन्नाथपुरी के वो राजा हैं। भट्टाचार्य जी डरते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोले प्रभु एक निवेदन करना चाहता हूं, आज्ञा हो और अभयदान हो तो प्रार्थना करें। प्रभु ने हंसते हुए कहा कैसी भूली सी बातें कर रहे हो, अभयदान? आप तो अपने पार्षद हो, किस बात से? हमें तो लगता है आज तक आपने जो भी कहा मेरे हित के लिए कहा है, मेरा हित होगा, बोलिए आप। भट्टाचार्य ने कहा प्रभु आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रभु ने कहा वाह, ये कोई रीति है? वचनबद्ध पहले से करा लेते हो और फिर कहते हो कि प्रार्थना नहीं। भाई, मानने योग्य होगी तो मानूंगा, नहीं तो ना कर दूंगा। और फिर आप ना करने वाली बात कहोगे ही क्योंकि इतने बड़े विद्वान और भक्त हो। प्रभु के इस उत्तर को सुनकर वो मौन हो गए, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कहने की। फिर भी कहा प्रभु हमारे पास एक पत्र आया कटकाधिपति प्रताप रुद्र जी का, और वो आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हैं और कह रहे हैं कि सभा में पधारिए और दर्शन दीजिए। प्रभु ने कानों में हाथ रखा और कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये राजा, ये बादशाह
ये भावविहीन बातें तुम्हारे मुख से कैसे निकलने लगी? मैं उनके दर्शन करने जाऊं, सभा में जाऊं, या वो यहां हैं? कैसी बात कर रहे हो? आपने मुझे क्या समझ रखा है? धर्मच्युत समझ रखा है? आप मेरे सन्यास धर्म को क्या समझते हैं? क्या मैं अब धर्म की रक्षा करूं या तुम्हारी प्रार्थना मानकर राजा के पास जाऊं? अच्छा, लगता है जगन्नाथ जी की ऐसी इच्छा है, अब तुम लोग यहां रुकने नहीं दोगे। मैं, अरे बोले प्रभु, बोले समझते हो संसार का क्या स्वरूप है और शास्त्र का क्या स्वरूप है? सुनिए, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिषो भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विष भक्षण तोप्य साधो। जो भगवत भजन करते हैं, अकिंचन है, वैराग्य ले चुके हैं, भवसागर से पार जाना चाहते हैं, भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, उनको ऐसे विषय भोगी राजाओं को, पदाधिकारियों को कदापि दर्शन नहीं देना चाहिए, ना दर्शन करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो विष भक्षण कर ले, अच्छा, लेकिन ऐसा विषयी पुरुषों का संग ना करे, नहीं तो यह लोक और परलोक सब नष्ट हो जाएगा, उनके संसर्ग से भगवत भाव नष्ट हो जाएगा। भट्टाचार्य क्षमा कीजिए, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु मैं समझ रहा हूं, हम कोई दबाव नहीं डाल लेते, तो पत्र आया था इसलिए प्रार्थना की थी, और प्रभु एक बात फिर भी कह रहा हूं कि वो राज मद से दर्शन नहीं करना चाहते, वो आपके चरणों के भक्त हैं। क्या प्रभु भक्त को दर्शन? वो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, आपके चरणों में दृढ़ अनुराग है, वो आपकी महिमा सुनते, श्री कृष्ण कथा सुनते हैं, उन्हें राजपने का बिल्कुल अभिमान नहीं है। मान लीजिए प्रभु, क्या संसार से बंधन मुक्त होने के लिए राजा पद पर विराजमान दैन्य भक्त का अधिकार नहीं है? महाप्रभु ने कहा, भट्टाचार्य ये तर्क की बातें दूसरों से करना, आकारादपि भेतव्यम स्त्रीणाम विषयिणाम अपि यथार्हेर मनसा चोभस तथा तस्या कृतिरपि। जो सन्यास ले चुका है, बैरागी है, वो अगर स्त्री भोगी पुरुषों का ज्यादा सानिध्य स्वीकार करेगा या भोगी शरीरों का स्वीकार करेगा तो नष्ट हो जाएगा, कोई भी हो। हमको तो इनकी आकृति से डर लगता है, ऐसे विषयी, ऐसे राजाओं से। सांप गोद में आ जाए तो क्षोभ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे विषयी पुरुष सानिध्य में आ जाए तो डरने की जरूरत है, क्योंकि सांप एक ही शरीर को नष्ट करेगा, ये अनंत जन्मों तक के संस्कार बिगाड़ देते हैं। इनकी वार्तालाप, इनका दर्शन, इनका संसर्ग नहीं करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। अब तो भट्टाचार्य जी चुप हो गए, फिर उन्होंने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और लौट आए। अब राजा को क्या उत्तर लिखे, कई दिन व्यतीत हो गए, उन्होंने उत्तर ही नहीं कुछ दिया। इसी बीच आपको पीछे याद होगा राय रामानंद जी, वो राजा थे और इतने भगवत प्रेमी थे कि पीछे चर्चा हुई, आपने सुना, कितना गूढ़ चर्चा हुई। वो पुरी में दर्शन के निमित्त आए और इनके अधिकारी थे प्रताप रुद्र, ये कर देते थे प्रताप रुद्र को। प्रभु ने जे ही देखा एकदम दौड़ पड़े और गले से लगा लिया। एक राजा को निषेध, दूसरे राजा को, राय रामानंद जी को गले। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेम में डूबे हुए महात्मा हैं, जैसे अम्बरीश जी। ये बात ध्यान रखना, इसे गाढ़ आलिंगन किया और छाती से लगा के कहा कि आज मुझे राम ही नहीं मिले, रामानंद, राम और आनंद मिल गए, अब मेरे को तो आनंद सागर में गोते लगाना ही है, क्योंकि राय रामानंद, राम और आनंद दोनों मिल गए। रामानंद जी बहुत ऐसे संकुचित होते हुए, हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, अपने भाग्य के अंदर प्रशंसा कर रहे कि महाप्रभु ऐसा प्यार दे रहे। जब बैठ गए तो कहा, राय महाशय कैसे हो? ये धन्य भाग है कि संत पूछें आप कैसे हो। संत ऐसे महान प्रेमी। बोले प्रभु, राज सेवा से छुट्टी मिली तो दर्शन की बड़ी व्याकुलता थी, इसलिए श्री चरणों में आ गया। प्रभु अब कुशल है, अब परम क्षेम है, क्योंकि आपके चरणों के समीप बैठा हूं।
महाप्रभु फिर उठे, फिर उनका आलिंगन किया। समीप बैठे बैठे भक्त सब आश्चर्यचकित, अभी थोड़ी देर पहले क्या सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा और इनको क्या ये है। आप सोचो कितनी ऊंची स्थिति तक महाप्रभु से इन्होंने प्रेम की चर्चा की थी। प्रभु हम तो यही चाहते हैं कि आप किसी सेवक का मुझे सेवक बना लीजिए। राय रामानंद जी ने कहा। प्रभु ने कहा, राय महाशय आपके ऊपर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है, आप तो श्री कृष्ण के साक्षात निज दास हैं। भगवत अनुचरों का सभी लोग आदर करते हैं, इसलिए हम आपसे प्रेम वार्ता करने के लिए व्याकुल रहते हैं कि कब आप मिलोगे, कब आपसे भगवत चर्चा होगी। नित्यानंद जी वहां उपस्थित थे, सब ने कहा गजब है, राय रामानंद का भजन गजब है कि प्रभु इतना, और प्रभु कहते हम लालायित रहते कि आप कब मिलेंगे, आपसे चर्चा होगी। उन्होंने कहा, प्रभु प्रताप रुद्र की बड़ी कृपा और सहयोग वृत्ति है जिससे मुझे अवसर मिल जाता है आपके चरण। फिर प्रभु गंभीर हुए। प्रताप रुद्र का नाम है। उसी समय कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्र भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के निमित्त पुरी पधारे। बड़ी सेवा होती है, पहली सोनी सेवा राजा ही करते हैं, आज भी उसी परिवार से। और भट्टाचार्य को बुलवाया और कहा, मेरी प्रार्थना महाप्रभु से की। भट्टाचार्य ने कहा, मैंने बार बार प्रार्थना की किंतु किसी भी तरह से स्वीकृति नहीं, ना आप उनके पास जा सकते ना वो आपके पास आ सकते हैं, आप दर्शन नहीं कर सकते महाप्रभु चैतन्य देव के। ओ मुझ पापी से इतनी घृणा, इसका मतलब मैं बहुत नीच हूं। जब संत मुझे स्वीकार नहीं, मुझे मेरी दुर्गति पक्की होगी। और रोने लगे। भट्टाचार्य ने कहा, निश्चित महाप्रभु आपको गले लगाएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपकी ये दैन्यता जिस दिन वो जान गए उस दिन वो आपको गले लगा लेंगे। यदि प्रताप रुद्र जी ने कहा, महाप्रभु की ऐसी प्रतिज्ञा कि मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा और कभी दर्शन नहीं करूंगा, तो कुछ ही दिनों में मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगा। ऐसे राजा के शरीर को ही नहीं रखूंगा जिसे महाप्रभु पसंद नहीं करते। ऐसा अनुराग भाव देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य की आंखें भर आई। उनका, महाराज अगर आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो मैं कहता हूं महाप्रभु बहुत करुणामय है। जब आपकी बात राय रामानंद जी कर रहे थे तो मैंने देखा था गंभीर हो गए थे, पर उस गंभीरता में आपके पक्ष की बात मैंने देखी कि वो गंभीरता उदासीनता की नहीं थी, वो विचार की थी आपसे मिलने की। ये हमने ताड़ा। ये बात सुनकर उनको फिर जीने की आशा हुई। लेकिन एक प्रार्थना है कि आप राजमद और राजभेष से नहीं चलेंगे। हम आपको बताते हैं कि रथ यात्रा के समय महाप्रभु आगे आगे नृत्य करते चलते हैं रथ के सामने। आप बिल्कुल जन साधारण वेश में जब जाइएगा और प्रभु को कुछ सुनाइएगा तो पक्का उस समय भावावेश में प्रभु आपका गाढ़ आलिंगन करेंगे और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। महाराज प्रफुल्लित हो गए। भट्टाचार्य से पूछा, रथ यात्रा किस दिन होगी? भट्टाचार्य ने हिसाब लगा कि आज के तीसरे दिन रथ यात्रा है। बोले, पक्का हमारा उद्योग यही होगा कि महाप्रभु प्रसन्न हो जाएं। भट्टाचार्य जी राजा से अनुमति लेकर के चले गए। महाप्रभु जैसे जैसे ना कहते थे मिलने का, वैसे वैसे अनुराग बढ़ रहा था। महाप्रभु के भी हृदय में, उनके भी हृदय में। सच्चे भक्त का ऐसा स्वरूप होता है। महाराज प्रताप रुद्र जी की ये स्थिति थी कि जब कोई महाप्रभु का पार्षद मिलता तो चरणों में प्रणाम करते, रोने लगते कि कभी ऐसा महाप्रभु मेरी स्मृति करे, महाप्रभु मुझे बुला ले। ऐसी सोते जागते हर समय महाप्रभु का ही चिंतन चलता। ये ना का प्रभाव। महाराज अंतरंग भक्तों के समीप प्रार्थना करते कि कवि चैतन्य महाप्रभु को हमारी नाम, हमारी बात सुनाकर उनको थोड़ा सा द्रवित कर लीजिए। पर कभी भी जब कोई चर्चा करता तो रोक देते। श्री कृष्ण चर्चा के सिवा तुम्हें राजाओं की चर्चा सुनाई देती है।
एक दिन नित्यानंद जी, सार्वभौम राय रामानंद जी, कई महान सब महाप्रभु के पास आए। किसी का साहस नहीं हो रहा था महाराज की सिफारिश करे राजा की। आंखों में आंखों संकेत, तुम बोलो ना, हमारी हिम्मत नहीं, तुम बोलो, ऐसे चल रहा था। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, बोले प्रभु कहने में तो संकोच हो रहा है, पर आप तो सर्वज्ञ हैं, पर आज्ञा हो तो कुछ कहें। तो कहा श्रीपाद आपको संकोच करने की क्या बात है, आप तो सिर्फ आज्ञा कीजिए। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा कि महाराज प्रताप रुद्र बहुत व्याकुल हैं और आपके दर्शन के लिए रोते रहते हैं, बड़े उत्कंठित हैं। प्रभु आप बड़े दयालु हो और वो हर भक्त के चरण पकड़कर ऐसी प्रार्थना करते हैं, एक बार तो उनको दर्शन का लाभ दिया जाए। महाप्रभु ने कहा श्रीपाद आप क्या बोल रहे हैं, क्या धारणा है आपकी हमारे प्रति? मैं एक सन्यासी हूं करके कटक के अधिपति के पास जाऊं, उनके दरबार में जाकर बैठूं, यही आज्ञा है आपकी? नित्यानंद जी का, आपको कौन कहता है कटक जाओ? व्यर्थ में आप सोच रहे हैं, वो खुद यहां आएंगे, साधारण वेश में आएंगे, यहां दर्शन कर लेंगे, या आप आदेश करो मंदिर में दर्शन कर लेंगे, वो मंदिर में ही रुके हुए हैं। महाप्रभु ने कहा कि मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं उनको दर्शन दूं या उनके दर्शन करूं, मुझे कोई चाह नहीं, मैं क्यों बुलाऊं? मैं भिक्षुक सन्यासी ठहरा हो, राजाधिराज ठहरे, उनको यहां क्यों बुलाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहूंगा। नित्यानंद जी ने कहा वो राजापन से नहीं मिलना चाहते हो, आपके भक्त बनकर मिलना चाहते, जैसे सब लोग दर्शन करते हैं वैसे वो कर लेंगे। महाप्रभु ने हंसकर कहा आप सब मिलकर के यही चाहते हैं ना, पता नहीं आपको क्या सब सूझ पड़ा है, वही प्रताप रुद्र, वही प्रताप रुद्र। ये विरुद्ध आचरण संन्यास धर्म के क्यों करवाना चाहते हैं आप लोग? लोग चाहे दिन भर असंख्यों अपराध करें, लेकिन जानते हो अगर पवित्र सन्यासी के द्वारा छोटा सा भी अपराध बन जाए वो अशयनीय हो जाता है। पवित्र वस्त्र में एक दाग भी पसंद नहीं होता। इसलिए ऐसे देखा दामोदर पंडित जो थे वो बहुत ही कड़े स्वभाव के और निंदा करने में चूकते नहीं थे, और थे महाप्रभु के परिकर के ही। तो उनका हमारे गुरु महाराज दामोदर पंडित है, ये कह दे तो हम चले जाएंगे। सबने महाप्रभु की भी जरा जरा सी बात में वो कड़ुआ बोल देते थे, अपनापन। दामोदर पंडित ने तत्काल दृष्टि नीची की और बोले हम क्या बोले, आपको जो समझ में आए वो करो, हम क्या बोले? दामोदर बोले ठीक है हम समझ गए, हमारे गुरु दामोदर पंडित की अनुमति नहीं, अगर होती तो हम हाँ कह देते। महाप्रभु ने टाल दिया। अब सबने विचार किया कि इतना बड़ा सिफारिश नित्यानंद महाप्रभु को टाल दिया गया, इसका मतलब महाप्रभु राय रामानंद जी ने विचार किया कि अब तो शुरुआत होनी ही चाहिए प्रताप रुद्र जी के ऊपर। बोले प्रभु, राय रामानंद जी ने कहा प्रभु हम कोई प्रार्थना नहीं कर, बस एक बात बता रहे हैं। प्रताप रुद्र जी का पुत्र है, बड़ा कृष्ण भक्त है, और वो आपसे मिलना चाहता है, तो अनुमति हो सकती है? तो उनका वो कोई राजा थोड़ी जो मुझसे मिलेंगे, नहीं कृष्ण भक्त है तो मैं जरूर उसको जल्दी बुलाओ और मेरे से मिलाओ। हम तो अभिमानी पदाधिकारियों के लिए नियम रखे हैं जो अभिमानी है, ना मैं किसी अभिमानी के पास जाता हूं, ना किसी अभिमानी को पास आने देता हूं। भगवत रसिक जी, भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। वही महाप्रभु कह रहे, लाओ लाओ, वो बच्चा है श्री कृष्ण प्रेमी, मैं जरूर मिलना चाहता हूं, उसको मान सम्मान से क्या मतलब। भागते हुए गए, बोले कृपा की शुरुआत हो गई। प्रताप रुद्र ने कहा मुझे बुलाया, बोले आपको नहीं, आपके बेटे को अनुमति मिल गई। बोले बिल्कुल बिल्कुल, इसको जब ले जाओगे तो हमारा रास्ता बली जाएगा, मेरा पूरी आना सार्थक हो गया, मेरे जगन्नाथ जी मेरे पर प्रसन्न हो गए अगर मेरे पुत्र को प्रभु ने स्वीकार कर लिया। और राजपुत्र वैसे भी कृष्ण नाम कीर्तन करता था, महाप्रभु की चर्चा सुनता था। और रामानंद जी ने कहा ऐसे नहीं ले जाऊंगा, मैं अपने तरीके से ले जाऊंगा। सुंदर दुपट्टा पीतांबर नीचे पहनाया, ऊपर खुला वदन पीतांबर और स्वर्ण के आभूषण, मोर मुकुट धारण करा के, तिलक लगा के, बंसी पकड़ा के
चौड़ा माथा तो भ्रकुटी की पत्रावली कपोल, और राजकुमार वैसे सुकुमार, बहुमूल्य हीरे जवाहरात के बाजूबंद, जैसे प्रभु का श्रृंगार। और वो बड़े भावुक थे राय रामानंद जी। घुंघराले केश उसके, पूरा श्री कृष्ण रूप माधुरी बनाकर, और कहा प्रभु देखो आ गए। तो उनको लगा कोई कह रहा कि प्रभु आ गए। जेवी जैसे देखा हुंकार मारी, क्योंकि कृष्ण रूप भावावेश में दौड़ करके प्रीतम। अब वो तो मूर्छित होकर गिर गया राजकुमार। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, क्योंकि महाप्रभु का प्रेम भरा भावावेश आलिंगन प्राप्त किया। राजपुत्र जे भी मूर्छित, कृष्ण कृष्ण राय रामानंद जी ने संभाला। काफी देर के बाद उसका भाव उठा। महाप्रभु तो वैसे ही भाव में मोर मुकुट और सब देखते ही बहुत देर तक महाप्रभु सखा की तरह बात करते रहे, बार बार आलिंगन करते। फिर राय रामानंद जी ने जब महाप्रभु भावावेश में अब उसकी दशा देख करके प्रताप रुद्र बार बार हृदय से लगा रहे थे, हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया तेरे को। पी का मिलना सुगम है, तेरा चलन न वैसा। ध्यान दीजिए, पी का मिलना सुगम है, तेरा चलन न वैसा। नाचन निकली बापुरी, तो फिर घूंघट कैसा। यदि नाचने निकली तो घूंघट कैसा। प्रीतम को प्राप्त करने जा रही है तो फिर हमारा चलन ठीक हो जाना चाहिए। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक म्यान में दो खडग, देखी सुनी न कान। पहले अभ्यास करने लगे प्रताप रुद्र, साधारण बिल्कुल गरीब के कपड़े पहनकर। वैसे पी का मिलना सुगम है, तेरा चलन न वैसा। अब मैं अपने को ऐसा दीनहीन बनाऊंगा। और पूरा गोपी गीत कंठस्थ किया, बार बार तैयारी कर ली। महाप्रभु बलगंडिका पुष्प वाटिका में रथ यात्रा के समय सुखपूर्वक लेटे हुए थे। भक्तों ने कहा ठीक समय है। इस समय एक साधारण पुराना बगलबंदी, साधारण धोती, और राजा है तो रूप तो वैसे ही है, और वैष्णव है, जगन्नाथ जी के सेवक हैं तो तिलक भाल पर। महाप्रभु शांत मुद्रा में आंख ऊंचे हुए डूबे हुए हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने संकेत किया। धीरे धीरे आए, महाप्रभु को सामने से देखा, आंसू चलने लगे, चरणों में गए, सहलाने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा शुरू करो, धीरे से गाना। अब चरण ऐसे सहला रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं चरणों में। महाप्रभु भाव में डूबे हुए उन्होंने शुरू किया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। ये जो गोपी गीत है, जब इस श्लोक में पहुंचे, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एकदम आंख खोली मां, कौन ये अमृत पिला रहा है। तो चरणों में देखा तो एक साधारण वस्त्र धारण किए हुए, ओह इतना प्रेमामृत तुम्हारी वाणी में, इतना महासुख दिया, धन्य है मैं तुम्हारे ऋण से कभी नहीं ऋण नहीं हो सकता। और दौड़ करके ऐसे चरणों में बैठे से प्रताप रुद्र जी के, तो जो सुख का आज तुमने ऋणी बना लिया, आज मुझे कृतकृत्य कर दिया, तुमने ऐसा रस दिया कि मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मैं अकिंचन सन्यासी हूं, प्रेमालिंगन के सिवा मेरे पास कोई धन नहीं। फिर प्रेम एकदम रोम रोम। हे महाभागवत, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं, आप कौन हैं।
जो ये अमृत रस हमें सुना रहे हैं। अत्यंत विनीत भाव से कहा, प्रभु मैं आपके दासों का दास बनने की इच्छा रखने वाला एक आपका पतित सेवक हूं। प्रभु मैंने आज सब कुछ पा लिया। वैसे तो मैं बहुत अकिंचन हूं, बहुत पतित हूं, नीच हूं, मेरे पास कुछ नहीं है आपकी कृपा के सिवा। आज मुझ गरीब को आपने धनी बना दिया। अब मेरे पास कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। यही मेरी अंतिम इच्छा थी कि अगर शरीर छूटते छूटते आपका एक बार स्पर्श प्राप्त हो जाए, मेरा जन्म सफल हो गया। जगन्नाथ जी की जो मेरी कुल परंपरा से सेवा चली आ रही थी, आज उसका फल प्राप्त हो गया। श्री चरणों में मेरा अक्षुण्ण स्नेह बना रहे। मैं आपके हृदय की किसी कोने में बना रहूं। मैं नीच भिखारी केवल आपसे यही भीख मांगता हूं कि कभी भी हमें दर्शन के लिए न रोका जाए, आपके दर्शन कर पाऊं। महाप्रभु पुनः प्रेमालिंगन किया और कहा, आपको देखकर मुझे बहुत सुख मिला। आप में जो दैन्यता, आप में जो भाव। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि प्रभु यही कटकाधिपति प्रताप रुद्र जी है। महाप्रभु ने कहा, ये है? अरे ऐसे भाव वाले को मैं ऐसा देखता रहा, अब आपके लिए पूर्ण छोटे। कभी देखो कैसे दैन्य, अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं प्रताप रुद्र जी को महाप्रभु चैतन्य देव का प्यार, और बराबर फिर मिलना और प्यार। तो उपासक को चाहिए यदि अपनी उपासना को परिपक्व करना है तो आंतरिक संबंध केवल प्रभु से, जो भी चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में, जो व्यवहार करो सबसे प्रीति का व्यवहार करो, सबसे पर अपनी आंतरिक प्रीति हरि भाव में रखते हुए। दूसरी बात, किसी भी तरह के अभिमानी का संग करने से हमारे जीवन में उस अभिमान का प्रभाव बढ़ जाता है। कभी भी किसी भी पदाधिकार से युक्त अभिमान वाले से अपने को मिलने की कभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रियालाल के दास हैं, हम अकिंचनों के मित्र हैं। भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। सत्संग जितना मनन करोगे उतना ही आपका जीवन प्रकाशित हो। सुनने से तो लाभ है ही, लेकिन मनन करने से पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हर सत्संग को मनन करो। सब शास्त्रों की सार सार बातें भगवत कृपा से आपको सुनने को मिलती है। आपका यही जीवन इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा प्रयास करो। निरंतर नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।